हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सचिन परफेक्ट में। मैं हूं सचिन। तो जैसा कि हम पिछली वीडियो में भिन्न का जोड़ और घटाव सीख गए हैं, अब हम इस वीडियो में भिन्न का गुणा और भाग सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम भिन्न का गुणा जो होता है उसे सरल करना सीखेंगे, यानी कि अगर भिन्न से दिया है तो उन्हें सरल कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं लिखा है 12/8 गुणे 16/24, ऐसे कोई भिन्न दिया है। अभी हम गुणा करना नहीं बता रहे हैं, अब भिन्न को सरल करना बताएंगे। ठीक है, तो इन्हें भिन्न को सरल कैसे करेंगे। तो अगर ऊपर नीचे कट रहा है तो इन्हें ऊपर नीचे काटेंगे। अगर ये क्रॉस कट रहा है यानी कि तिरछा कट रहा है तो तिरछा भी इन्हें काट सकते हैं। ठीक है, गुणा में ये होता है कि ऊपर नीचे भी काट सकते हैं और तिरछा भी कट सकता है। ठीक है, तो काटने का तरीका मैंने पिछली वीडियो में बताया है। तो आप देखिए काटेंगे कैसे। किसी संख्या को कोई भिन्न दिया है उसे सरलतम रूप में चेंज करने के लिए किसी ऐसी संख्या से दोनों में विभाजित करते हैं कि दोनों संख्या कट जाए, एक संख्या से दोनों संख्या कट जाए। ठीक है, तो जैसे यहाँ किसे कट रहा है, 2 से कट रहा है और 2 से 1 भी कट रहा है ना। अब देखते हैं इससे बड़ी और संख्या से कट सकता है। तो 4 दूनी 8 और 4 3 12 यानी कि 4 से कट रहा है, और 8 से 8 एकम 8 8 दूनी 16 यानी कि दोनों 8 से नहीं कट रहा है, तो इसे 4 से काट देंगे। क्योंकि अगर 2 से काटेंगे तो एक बार फिर हमें काटना पड़ेगा, तो इसलिए डायरेक्ट 4 से काट देते हैं। ठीक है, 4 दूनी 8 4 3 12। अब देखते हैं और कट सकता है तो 2/3, तो ये तो नहीं कट सकता है। अब ये देखिए तिरछा यानी कि क्रॉस भी कट सकता है। ठीक है, इन्हें अब क्रॉस काटेंगे तो 2 और 16 तो कट सकता है ना, क्योंकि 2 एकम 2 और 2 8 16, तो 2 एकम 2 और 2 8 16 यानी कि इन्हें क्रॉस भी काट सकते हैं, तिरछा काट सकते हैं। ठीक है, तो अब 24 और 3 को काटेंगे तो 3 एकम 3 3 8 24। अब इन्हें लिख सकते हैं 1/1 गुणे 8/8। अब देखते हैं और कर सकता है तो 8 8 कर सकता है, तो 8 एकम 8 8 एकम 8, तो 1/1 1/1 गुणे 1/1 1/1। ठीक है, ये थे भिन्न यानी कि गुणा का भिन्न अगर दिया है तो उन्हें सरल करने का तरीका। ठीक है, अब हम सीखेंगे भिन्न का गुणा यानी कि भिन्न का गुणा कैसे करेंगे। और हाँ एक चीज और, मान लेते हैं कोई संख्या दिया है 2/3, कोई भी भिन्न दिया है तो उनके अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा या भाग करने से उस संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक ही संख्या से गुणा या भाग करने से उस संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मान लेते हैं यहाँ कर देते हैं 5/5, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10/5 15। देखिए इस संख्या में गुणा करने से, एक ही संख्या से ऊपर नीचे गुणा या भाग करने से उस संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए 2/3 था, इसे 5/5 से गुणा कर दिए। अब इसे अगर और सरलतम रूप में तोड़ेंगे तो ये भी उतने फिर हो जाएगा 2/3। देखिए 5 से घटाना तो 5 दूनी 10 5 से 15, यानी कि वही लिखा है ना ये 2/3 2/3। देखिए किस संख्या में ऊपर नीचे भाग करने से प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये कर सकता है, दोनों बराबर है तो कर सकता है, यानी कि अब यही बता ना, इसीलिए किसी संख्या में। और भाग करके देख लेते हैं। जैसे लिखा है 5/2। अब इन्हें एक ही संख्या से अगर भाग करेंगे तो इस संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कुछ लिख देते हैं 3/3। इस संख्या से अगर भाग करेंगे, एक ही संख्या से ऊपर नीचे अगर भाग या गुणा करेंगे तो उस संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कट जाएगा ना, कर सकता है, एक हो जाएगा। एक का मतलब कुछ नहीं, एक का किसी में गुणा करेंगे तो उतने संख्या रह जाएगा। इसका मतलब ये लिखा है 5/2। ठीक है, इसलिए अगर ये किसी भी भिन्न में अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो उस संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो संख्या उतने रह जाती है। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे भिन्न का गुणा। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल गुणा के। अब हम इन्हें
सॉल्व करना सीखेंगे, यानी कि भिन्न के गुणा को कैसे हल किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि कोई ये संख्या मान लीजिए दिया है कोई भिन्न, इन्हें देखेंगे और सरल रूप में हो सकता है। तो अगर वो संख्या और सरलतम रूप में हो सकती है तो उन्हें पहले और सरल कर लेंगे काट के, ठीक है। तो यहाँ तो खैर नहीं हो रहा है क्योंकि 5 और 3 एक ही संख्या से नहीं कटेगा, क्योंकि अपने अपने से कटेगा, एक ही संख्या से दो में नहीं कट सकता, 2/3 ये भी नहीं कट सकता। तो अब इनका गुणा कराएंगे, ठीक है। सबसे पहले उन्हें सरल कर लेंगे, सरल करने से गुणा और आसान हो जाता है, इसीलिए सरल कर लेते हैं पहले। तो अंश का अंश में गुणा कराएंगे और हर का हर में, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुणा करा देंगे। तो 5 दूनी 10 बटे 10 है ये, 3 त्रिका 9, यानी कि इसका गुणनफल आ गया 10/9। देखिए ऊपर का ऊपर गुणा करें अंश का अंश में और हर का हर में, ठीक है। गुणा ऐसे होता है भिन्न का। अब अगला एग्जांपल ये देखते हैं और सरल हो सकता है। देखिए 18/12 और 16/15। अब देखते हैं किस संख्या से कर सकता है। तो जहाँ 3 से कट जाएगा तो 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 चौक 12, 3 छक 18। अब अभी 2 से कट जाएगा ना, तो 2 दूनी 4, 2 3 6। अब ये देखते हैं कट सकता है, तो ये नहीं कट सकता अभी, तो इसे लिख देंगे 3/2 गुणे 16/15। अब देखते हैं तिरछा कट सकता है नहीं क्रॉस कट सकता है। तो हाँ 16 2 से कट रहा है, 15 3 से कट रहा है, यानी कि अभी क्रॉस भी काट देंगे। यही यहाँ भी काट सकते थे, लेकिन यहाँ लिख देंगे ताकि साफ स्पष्ट रहे। तो 3 बचे 15 और 2 तो इसका मतलब ये होगा 1/1 गुणे 8/5। तो 8/5 तो नहीं कर सकता है, इसका मतलब अब इनका गुणा करा देंगे अंश का अंश में और हर का हर में। तो 8 एकम 8, 5 एकम 5, इसका मतलब इसका आंसर आ गया 5/8, ठीक है। अब अगला एग्जांपल देखिए, इसमें 3 संख्या दी हुई है, तो इसका भी वैसे सबसे पहले सरल कर लेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे। पहले भी गुणा कर सकते हैं, पहले भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि पहले अगर आप सरल कर लेते हैं तो वो गुणा करने में और आसान हो जाता है। और हाँ अगर पहले करेंगे तो बाद में और सरल करना होगा, इसलिए पहले ही कर लेते हैं, आसान हो जाता है। तो देखते हैं कटेगा किसी से। हाँ 2 और 4 कटा दो, कम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ 10/3 ये तो नहीं कटेगा, तो इन्हें अब क्रॉस काटेंगे, है ना। तो 9 है, यहाँ ऊपर 9 है नीचे 3 है, तो इन्हें काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। अब यहाँ 10 है, यहाँ 16 है, यानी कि 2 से कट सकता है, ठीक है। तो 2 पंचे 10, 2 8 16। अब इन्हें अलग अलग लिख देंगे। तो 2/1, 2 ऊपर बचा 1 नीचे, तो 2/1 गुणे ऊपर 5 बचा तो 5/1 गुणे ऊपर 3, 3 नीचे 8। अब हमें लगता है कि और सरल नहीं हो सकता है। हाँ हो सकता है, ये हो सकता है। 2 चौक 8, अब ये कट रहा है तो और सरल कर लेंगे इसे। तो 2 और 2 चौक 8। अब इसे लिख लेंगे 1/1 गुणे 5/1 गुणे 3/4। अब तो नहीं लगता और सरल, है ना। तो अब इनका गुणा करा देंगे, पहले सरल कर लेंगे, पहले सरल कर लेंगे, उसके बाद गुणा कराएंगे, ठीक है। तो ऊपर का ऊपर यानी कि अंश का अंश में और हर का हर में। तो 5 3 15 बराबर हो जाएगा 5 3 15 बटे, और हाँ गुणे 1 है तो 15 में 1 से गुणा करें तो 15 ही रह जाएगा, है ना, इसलिए 15 लिख दिए। 5 3 15 और 4 एकम 4, यानी कि इसका आंसर आ गया 15/4, ठीक है। समझ गए आप। अब अगला एग्जांपल देखिए, ये मिश्र भिन्न में दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसे मिश्र भिन्न को आप सिंपल भिन्न में चेंज करेंगे। ये सब मैंने पिछली वीडियो में सब कुछ बताया है, एक दूसरे भिन्न को मतलब कैसे मिश्र भिन्न को विषम भिन्न या सम भिन्न में ऐसे मतलब कैसे चेंज करते हैं वो सब मैंने बताया है।
तो आप अगर पिछली वीडियो हमारी नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख लीजिए। तो ठीक है, बता दे रहे हैं फिर से। तो सबसे पहले जो पूर्ण संख्या होगी उसका और जो हर वाली संख्या होगी उनका गुणा कराएंगे, यानी कि 5 और 3 का गुणा कराएंगे, और जो गुणनफल आएगा उनमें अंश जोड़ देंगे। हर और पूर्ण संख्या यानी कि जो सामने उनका गुणा कराएंगे, और जो ऊपर संख्या यानी कि जो अंश है उसे जोड़ देंगे। तो 5 3 15 और 16, तो हो जाएगा 16/3 बटे 4/12। अब देखते हैं ये और सरल हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, क्योंकि 4 एकम 4 और 4 3 12। ठीक है, अब तो ये और सरल नहीं हो सकता है, क्योंकि ऊपर 16 है नीचे 3 है, फिर यहाँ ऊपर 1 है नीचे 3 है, यानी कि ये बहुत सरल नहीं हो सकता, क्योंकि 3 और 16 एक ही संख्या से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब लिख लेंगे 16/3 गुणे 1/3। 16 ऊपर था, ये लिख लिए, एक ऊपर बचा और एक 3 नीचे बचा, तो ये लिख लिए। अब ऊपर का ऊपर गुणा कराएंगे और नीचे का नीचे, तो 16 एकम 16/3 9। ठीक है, तो अब हम भिन्न का गुणा सीख गए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा भिन्न का गुणा। अब हम सीखेंगे भिन्न का भाग। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो। तो ये है कुछ भिन्न के भाग के एग्जाम्पल, अब इन्हें हम सीखेंगे करना, सॉल्व करना। तो सबसे पहले इन्हें सरल कर लेंगे। अगर कोई संख्या दी हुई है तो उन्हें, अगर बड़ी संख्या है तो उन्हें और सरल कर लेंगे। ठीक है, और हाँ इसमें जो होता है इसमें क्रॉस नहीं काट सकते आप, ऐसा सिर्फ गुणा में हो सकता है कि आप क्रॉस काट सकते हैं। अगर गुणा का चिन्ह लगा है तब आप क्रॉस काट सकते हैं इसे। अगर भाग दिया है तो इन्हें सिर्फ ऊपर और नीचे काट सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगर आप गुणा सीख गए हैं तो भाग को सीखने में कुछ भी नहीं है, भाग में कुछ भी नहीं है। ठीक, बस थोड़ा सा अंतर है, वो बता रहा हूँ क्या है। तो और सरल हो सकता है 2/5, यानी कि नहीं हो सकता 7/8, दोनों नहीं हो सकता है। तो लिख लेंगे 2/5। अब जहां भाग का चिन्ह है वहां गुणा का चिन्ह लगा देंगे, जहां भाग का चिन्ह है वहां गुणा का चिन्ह लगा देंगे, और जो भिन्न दिया है उसका अंश हर में लिख देंगे और हर को अंश के स्थान पर लिख देंगे। यानी कि भाग के स्थान पर गुणा लगाएंगे और अंश वाली संख्या को हर के स्थान पर और हर वाली संख्या को अंश के स्थान पर लिख देंगे। तो हर में 8 है तो इसे अंश में लिख देंगे, यानी कि 8 बटे अंश 7 के स्थान पर है तो इसे हर के स्थान पर लिख देंगे, यानी कि हो जाएगा 7। यानी कि जो भिन्न दिया है उन्हें व्युत्क्रम में बदल देना है। ठीक है, अब देखिए गुणा ही हो गया ना, इसका मतलब अब गुणा करना है इसे, अंश और हर को बदल के आपस में गुणा कर देना है। तो 8 दूनी 16 बटे 7 बचे 35। इसका मतलब आ गया इसका आंसर 16/35। और हाँ इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे क्या दिया है 2/5 है ना, तो अब इसे बटे लगा के पूरे का बटा 7/8 ऐसे भी ये लिखा जा सकता है। तब इसे कैसे करेंगे, तो इसके लिए 8 सही से बना दें, छोटा बन गया ना, हाँ ठीक है। तो इसके लिए ऊपर जो संख्या है एकदम ऊपर और जो एकदम नीचे संख्या लिखा है उसका गुणा करा देंगे, उसे ऊपर लिख देंगे। ठीक है, और जो बीच में बचा उसका आपस में गुणा कर देंगे, यानी कि इसका गुणा करा देंगे, ऊपर और नीचे का, और बीच वाली संख्या का गुणा करा देंगे, और इसे ऊपर लिखेंगे और इन दोनों को नीचे लिखेंगे, यानी कि इसे लिखेंगे 2 गुणे 8। देखिए ऊपर 2 था ना, अब इसे भी ऊपर ही लिखेंगे गुणा में, जो एकदम नीचे है उसे ऊपर में गुणा में लिख देंगे। ठीक है, ऊपर गुणा करा देंगे, अब इसका नीचे गुणा करा देंगे आपस में 5/7। ठीक है, अब ये हो जाएगा 8 दूनी 16 बटे 7/35 ना, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप ये कि अगर कोई संख्या ऊपर है और जो नीचे है उन दोनों का गुणा कराएंगे और जो बीच में बचा उनका गुणा करा देंगे। बस बीच वाले को नीचे लिखेंगे और ऊपर वाले और नीचे वाले को सबसे ऊपर लिख देंगे।
अब अगला एग्जांपल देखते हैं, 25/5 भागे 24/16। तो इन्हें मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप सरल कर लेंगे इन्हें, अगर सरल हो रहा है तो सरल कर लेंगे। तो 25/5 यानी कि सरल हो सकता है क्योंकि 5 से दोनों कट रहा है, 5 एकम 5 5 25, तो सरल कर लेंगे, काट देंगे, 5 एकम 5 5 25। क्या ये भी हो सकता है? तो हाँ हो सकता है। 8 से डायरेक्ट काट देंगे, 2 से कटता है ना, 4 से भी कटता है, लेकिन अगर डायरेक्ट 8 से काटते हैं तो इन्हें बार बार नहीं काटना पड़ेगा। 2 से काटेंगे तो फिर अभी 2 से काटना पड़ेगा, फिर आएगा, फिर उसे काटना पड़ेगा, इसीलिए हम डायरेक्ट 8 से ही काट देते हैं। तो 8 दूनी 16, 8 3 24, ठीक है। अब इन्हें अलग लिख लेंगे फिर दोबारा, ऊपर 5 बचा 5, नीचे 1 तो 1, ठीक है। अब आगे 3/2, ओके। अब 5/1, भाग के स्थान पर गुणा और अंश के स्थान पर हर और हर के स्थान पर अंश, तो हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब हो जाएगा, इसका गुणा कराएंगे ऊपर ऊपर नीचे नीचे, 5 दूनी 10 बटे 3 एकम 3, ठीक है। अब इसे भी ऐसे भी इसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 5/1 उल्टा बटे 3/2, तो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, इन दोनों का गुणा करा देंगे, ठीक है। पहले 5 गुणे 2 कर देंगे, क्योंकि जो ऊपर है और जो नीचे होंगे ऊपर लिखेंगे गुणा में, और जो बीच में बचा इन दोनों को नीचे लिखेंगे, 3/1, तो 5 दूनी 10 बटे 3 एकम 3, ठीक है। अब अगला एग्जांपल, इसमें 2 भाग का चिन्ह लगा है, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, इन्हें भी उसी तरीके से कर लेंगे, जहां जहां भाग है वहां वहां गुणा लगाएंगे और अंश को हर के स्थान पर और हर को अंश के स्थान पर लिखेंगे। तो सबसे पहले मिश्र भिन्न में दिया है तो उन्हें सिंपल भिन्न में चेंज कर लेंगे, यानी कि विषम भिन्न। तो 3 दूनी 6 और 1 7/2, जहां भाग है वहां गुणा, अंश के स्थान पर हर, ठीक है, अंश के स्थान पर 7/2 भागे 12 हाँ ये देखते हैं और छोटा हो सकता है, तो नहीं ये काट देते हैं, ठीक है। तो हो सकता है 4 दूनी 8 4 3 12, ये भी हो सकता है ना, 4 3 12 और 4 7 28, यानी कि 4 से कट रहा है दोनों संख्या, 4 3 12 4 7 28। अब इसे लिख सकते हैं 3/2 भागे 7/3, है ना। अब जहां जहां गुणा का चिन्ह है वहां वहां भाग, ओ सॉरी, जहां जहां भाग का चिन्ह है वहां वहां गुणा का चिन्ह, और अंश को हर के स्थान पर और हर को अंश के स्थान पर, और हाँ जिसके सामने है उसी को बदलेंगे। जैसे देखिए 3/2 के सामने भाग लगा तो इसे ही बदलेंगे, यहाँ इसके सामने लगा हुआ तो इसे बदलेंगे, इसे नहीं बदलेंगे क्योंकि इसके सामने नहीं लगा है ना, मतलब कि बाएं ओर। तो 7/2 ऐसे लिखेंगे, भाग का था गुणा लगा दिए, अब 2/3 लिखेंगे, अंश को हर में बदल दिए, यहाँ भी गुणा लगाएंगे कि भाग है तो 3/7 हो जाएगा क्योंकि अंश को हर में बदल दिए। अब ऊपर का ऊपर गुणा कराएंगे, नीचे का नीचे, और हाँ अब देखिए यहाँ कट सकता है कुछ, तो हाँ कट सकता है, देखिए 2 कट सकता है और 3 कट सकता है, ठीक है। 2 कट गया और 3 कट गया। अब क्या बचा, 7/1 गुणे 1/1 गुणे 1/7। अब हाँ 7 भी कट सकता था ना, तो 7 को भी काट देंगे, तो 7 1 7, यानी कि इसका आंसर आ गया 1/1, यानी कि 1, ठीक है। 1 के नीचे अगर बटा लगा है, बटे 1 लगा है तो वो 1 लिख सकते हैं, यानी किसी भी संख्या के नीचे यदि 1 लगा है तो उसे हटा सकते हैं, और किसी भी संख्या के नीचे अगर कोई संख्या नहीं लगा है, बटे में कोई संख्या नहीं लगा है, तो वहां 1 लगा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं लिखा 6 है ना, तो इनके नीचे बटे 1 लगा सकते हैं, ठीक है, तो संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही लिखा है। अब अगला एग्जाम्पल ऐसा दिया है कि गुणा और भाग दोनों दिया है इसमें, ठीक है। तब जहां इससे भी वैसे करेंगे, जहां गुणा जहां भाग है वहां गुणा कर देंगे बस,
ऐसा एग्जाम्पल हम आगे वीडियो में सीखेंगे कि गुणा और सॉरी प्लस माइनस गुणा भाग सब कुछ साथ में हो तब कैसे करेंगे, यानी बोधवाद में ये सब सीखेंगे। ठीक है, यहाँ दो ही चिन्ह है तो इन्हें पहले कर लेंगे। तो 7 तेरी 21 एक 22/3। अब देखिए ऊपर ऊपर कट रहा है 5/5 तो काट देंगे इसे 1/1। अब भाग के स्थान पर गुणा और अंश को हर को अंश। ठीक है, अब देखिए कोई कर सकता है तो नहीं कर सकता है ना, तो ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे नीचे का नीचे, तो 22 दूना 44 और 33 का 9। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में भिन्न का गुणा और भाग सीख गए हैं। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा अगला आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके।